देखिए इसमें फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछले ही वीडियो में। एक सॉल्यूशन था, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन था। उसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। आई क्या होता है, वन ऑफ फैक्टर होता है, एम क्या होता है, मोलैरिटी। ये फॉर्मूले से आया है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप लगा ही सकते हैं, ऐसे ही आंसर आ जाएगा आपका बिना। एम की वैल्यू जो मोलैरिटी दी है वो सबके लिए सेम दी, 0.1 मोलर, तो मतलब वो सबके लिए सेम है। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ये तो सबके लिए सेम हो गया, तो आई की वैल्यू वन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब मोर आई लेस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका आई सबसे कम होगा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जिसका आई सबसे कम उसकी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, और आपको यही चाहिए। तो देखिए पहले वाले के लिए NaCl के लिए आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 है क्योंकि NaCl एक Na और दो एक Cl में ब्रेक होगा, तो आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली शुगर के लिए, शुगर C12H11 केन शुगर इसको कहते हैं हम। इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम पर मोल होता है। अब इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा अपने आयंस में। MgCl2 के लिए आई की वैल्यू 3, एक Mg 2 Cl 3 हो गया। AlCl3 के लिए 3 Cl और एक Al हो गया, तो ओवरऑल 4 हो गया। आई की वैल्यू 4। तो जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो आई की वैल्यू सबसे कम किसके लिए, शुगर के लिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, शुगर का होगा। ऑप्शन आपका यही है, आंसर आपका दूसरा आना चाहिए।